नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिका के एग्जाम पेपर में रेमेडी डिफरेंशिएशन करके एक क्वेश्चन आता है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के रेमेडी का डिफरेंस बताना पड़ता है। ठीक है, उसमें चिल्ड्रन रेमेडीज रहती है, फीवर रेमेडीज रहती है, लेकिन साथ ही साथ जो इंजुरी रेमेडीज है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहा इंजुरी के रिलेटेड तो सोर लेम ब्रूज फीलिंग लिखेंगे, कट लिखेंगे, ट्रॉमा लिखेंगे। इसके अलावा हम जो स्पेसिफिक रहता है वो ज़्यादा हम लिख नहीं पाते। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए उन्हीं जो 8-9 रेमेडीज़ है उन पर एक छोटे छोटे वीडियोस बनाई जाए। सिर्फ उस रेमेडी के इंजुरी पार्ट पर वीडियो रहेंगे। तो इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपको अर्निका की जो इंजुरी रहती है वो किस टाइप की रहती है ये बताऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें आपको बेलिस पर, स्टेफिसाग्रिया, लीडम पाल, हाइपेरिकम, रूटा, ऐसे 8-9 वीडियोस और आएंगे। तो अगर हम बात करें अर्निका की, तो आपको पता है कि अर्निका का पूरा नाम है अर्निका मोंटाना, जिसकी कॉमन नेम लेपर्ड्स बेन कहते हैं हम इसे, और फैमिली है जो कंपोजिटिव फैमिली से अर्निका बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम स्पीयर ऑफ एक्शन यानी कि इसकी जो मेन एक्शन कहाँ पर रहती है, तो ब्लड वेसल्स में भी कैपिलरीज, साथ ही साथ मसल्स और टेंडन्स पर भी अर्निका का अच्छा एक्शन है। थर्मली अगर हम पेशेंट को देखें तो पेशेंट थर्मली चिली रहता है, क्योंकि अर्निका एक चिली रेमेडी है। तो अर्निका के कीनोट्स हमें पता है, सोर लेम ब्रूज फीलिंग। ठीक है, मतलब ऐसा जहाँ पर अगर हमें इंजुरी है, ट्रॉमा है, तो वहाँ पर कैसी फीलिंग रहती है, वहाँ पर एकदम ऐसा सोर फीलिंग रहता है, वो जगह हाथ भी नहीं लगाने देता। तो उस टाइप की फीलिंग यहाँ पर पेशेंट को रहती है। उसी के साथ ही कैनॉट लाई ऑन अफेक्टेड पार्ट, अगर हमारा एक हाथ जो शरीर का अंग दुख रहा है तो हम उस अंग पर सो सकते हैं क्या? नहीं। अगर इस हाथ पर लगा है तो मैं इस साइड सो सकता हूँ? नहीं सो सकता। इसीलिए अर्निका पेशेंट में ये जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। थर्ड है ओवर सेंसिटिव टू पेन, एग्रीवेशन बाय टच। अर्निका का पेन इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है अगर यहाँ पर इंजुरी है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर टच भी किया तो भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इस टाइप की सेंसिटिविटी अर्निका में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंटरनल हेमोरेजेस, देखिए अगर हम इंजुरीज की बात करें तो अर्निका में जो इंजुरी रहती है वो हमेशा कंसील्ड इंजुरी यानी कि क्लोज्ड इंजुरी रहती है। ब्लड स्किन से बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर हेमोरेज हो जाएगा, काला नीला हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रूजेस रहते हैं, जो कंट्यूजन हम कहते हैं, अंदर ही अंदर जो ब्लीडिंग रहती है, उस टाइप की इंजुरीज में अर्निका बहुत अच्छे से काम करती है। इसीलिए इंटरनल हेमोरेज यानी कि क्लोज इंजुरीज, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, मुक्का मार। ठीक है, इसके बाद क्रॉनिक इंजरीज, मतलब मुझे 5 साल पहले यहाँ पर इंजुरी हुई थी या फिर ट्रॉमा हुआ था, लेकिन ये अब दुख रहा है। अभी रिसेंट में कोई इंजरी नहीं है, लेकिन 5 साल पहले इंजरी हुई थी, उसका इफेक्ट अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी इंजुरीज में भी अर्निका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब एसेंस की बात करते हैं, यानी कि अर्निका का मेन क्या है, मेन है अर्निका का जो एसेंस क्या है। तो सबसे पहले है ब्लंट इंजुरी यानी कि कंसील्ड इंजुरीज। सेकंड है इंटरनल हेमोरेजेस, ठीक है, यानी एक टाइप के हैं, दोनों ही सिम्टम एक से रिलेटेड है। और थर्ड है वेरी सेंसिटिव टच, यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट्स है, जिन पार्ट्स पर इंजुरी हुई है वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हो गए अर्निका के इंजुरी के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बेलिस पर की इंजुरी के बारे में बताऊंगा। और हमेशा की तरह अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ की लिंक वहाँ पर डाली हुई है, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।